इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि जो हमारा मोबाइल ऑन होता है तो उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी होती हैं, मतलब पावर ऑन सिनेरियो एक तरह से आप कह सकते हो कि सबसे पहले जो आपका मोबाइल ऑन होता है तो उसमें क्या होता है। जब यूई स्विच ऑन होता है तो यूई नास गेट्स एक्टिव, डिसाइड टू परफॉर्म रजिस्ट्रेशन। मतलब यूई के एंड में जो नास लेयर होती है वो एक्टिव होगी और डिसाइड करेगी परफॉर्म रजिस्ट्रेशन करने के लिए होगा। उसके बाद यूई नास मस्ट सेलेक्ट ए पी11 रजिस्ट्रेशन, यूई की नास लेयर जो है वो सेलेक्ट करेगा पी11 रजिस्ट्रेशन। फिर चौथा क्या है, यूई नास रिक्वेस्ट यूई आरआरसी टू प्रोवाइड पी11 नंबर, यूई की नास लेयर जो है आरआरसी प्रोवाइड करेगा पी11 नंबर इन द प्रेजेंट जियोग्राफिकल लोकेशन, कि भाई जहाँ भी अवेलेबल हो वहाँ पे पी11 नंबर प्रोवाइड करो, वो इसके लिए यूई की आरआरसी रिक्वेस्ट करेगी। फिर यूई आरआरसी स्टार्ट द पी11 रीडिंग प्रोसीजर, ये पी11 को रीड करने की प्रोसीजर करेगी। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ये स्टेप्स हैं कि मतलब क्या होता है इनिशियल में जब हम हमारा मोबाइल ऑन होता है तो नेटवर्क में रजिस्टर्ड होने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, वो एक ओवरव्यू है। बाकी एक एक पॉइंट्स जैसे मैं बता रहा हूँ, ऐसा कोई पूछेगा नहीं कि भाई सबसे पहले मोबाइल ऑन हुआ फर्स्ट स्टेप में, दूसरे में ये हुआ। आपको एक स्टेप से आप ओवरव्यू बता सकते हो कि भाई जब हमारा मोबाइल ऑन होता सबसे पहले, कोई यदि इंटरव्यू में पूछ लिया कि सबसे पहले जब मोबाइल ऑन होगा तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, यूई की नास लेयर एक्टिव होगी। तो ऐसे इससे आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर आरआरसी स्टार्ट पी11 रीडिंग करेगा, ठीक है। यूई आरआरसी रिक्वेस्ट यूई फिजिकल टू स्कैन द फ्रीक्वेंसी एंड फाइंड ए सेल, मतलब यूई की आरआरसी लेयर्स रिक्वेस्ट करेगी यूई के फिजिकल लेयर को, किसके लिए, फ्रीक्वेंसी को स्कैन करने के लिए, कि फ्रीक्वेंसी स्कैन करके सेल फाइंड करो कि कौन से सेल में तुम मैच हो। यूई फाउंड फ्रीक्वेंसी बैंड, फिर यूई फाउंड करेगा फ्रीक्वेंसी बैंड कौन सी बैंड है। यूई ट्राई टू गेस द कैरियर फ्रीक्वेंसी, डीसी कैरियर फ्रीक्वेंसी जीरो कौन सी है वो फाइंड आउट करेगा। फिर यूई फिजिकल स्टार्ट सिंक्रोनाइजेशन एक्टिविटी विथ सेल रेडियो फ्रेम टू रीड इंफॉर्मेशन। आपने देखा आरआरसी, यूई की आरआरसी ने रिक्वेस्ट किया यूई के फिजिकल लेयर को। अब यूई की फिजिकल क्या कर रहा है, सिंक्रोनाइजेशन कर रहा है, काहे के लिए, सेल को फाइंड करने के लिए। ऑन द डिटेक्ट फ्रीक्वेंसी बैंड यूई कैन डिकोड द सिंबल्स प्रेजेंट इन सिंबल ड्यूरेशन, हाउ यूई डिटेक्ट ए सिंबल स्टार्टिंग एंड एंडिंग। ठीक है। उसके बाद आपका फिजिकल लेयर क्या करेगा, सबसे पहले पीएसएस और एसएसएस को सिंक्रोनाइज करेगा। अब पीएसएस और एसएसएस सिंक्रोनाइजेशन कहाँ पे होते हैं, वो फ्लो ऑफ डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो पीएसएस जो है आपका, पीएसएस एंड एसएसएस, पीएसएस पहले होगा। पीएसएस क्या होता है, प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल, और एसएसएस सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल। आफ्टर पावर अप यूवी ट्राई टू ऑब्टेन द time and frequency synchronization with the system. For this, you need to detect signal to find out where the frame begin and ends. LTE define two type of synchronization, वही जो मैंने आपको बताया PSS और SSS। अब डायरेक्ट हम आते हैं कि प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ वन ऑफ 362 symbol जॉर्ड जॉर्ड ऑफ सीक्वेंसेस इन सेल। इस टेक्निक के थ्रू 62 सिंबल जॉर्ड ऑफ सीक्वेंस के थ्रू वो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी फाइंड करता पीएसएस। इन केस ऑफ एफडीडी पीएसएस इज ब्रॉडकास्ट यूजिंग सेंट्रल 62 सब कैरियर बिलोंग लास्ट सिंबल ऑफ टाइम स्लॉट 0 and 10। ये डायग्राम के थ्रू अभी हम समझेंगे कि ये टाइम स्लॉट 0 और 10 के बीच में पहली बार पीएसएस होगा, पहली बार 0 स्लॉट में और दूसरी बार 10 स्लॉट में। ऐसे ही हर एवरी 10 स्लॉट में आपका पीएसएस सिंक्रोनाइजेशन करेगा। वो मैंने आपको फ्रेम स्ट्रक्चर वाले डायग्राम में दिखाया था ग्रीन कलर का। और इन टीडीडी केस में क्या होता है कि स्लॉट नंबर 2 एंड स्लॉट नंबर 12 में, मतलब सब फ्रेम नंबर 1 और सब फ्रेम नंबर 6 पे, वो डायग्राम में आप देखोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ये एफडीडी केस में वही हमने आपको बताया कि 62 से सब कैरियर सेंट्रल फ्रीक्वेंसी के थ्रू। अब देखो आपका ये एफडीडी के केस में टाइम्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन ऑफ सिग्नल ऑफ एफडीडी, एफडीडी के केस में क्या होगा, ये आपका
20 स्लॉट्स का एक फ्रेम हो गया। अब एक फ्रेम में स्लॉट नंबर 0 में पीएसएस सबसे लास्ट में यहाँ पे पीएसएस सिंक्रोनाइज होगा और उसके जस्ट एक सिंबल पहले एसएसएस सिंक्रोनाइजेशन होगा। आफ्टर आफ्टर 10 स्लॉट, 10वें स्लॉट में अगेन पीएसएस सिंक्रोनाइजेशन होगा। पीएसएस और उसके जस्ट एक स्लॉट पहले, एक सिंबल पहले आपको सॉरी एसएसएस सिंक्रोनाइजेशन होगा। तो इस तरह से एफडीडी में पीएसएस और एसएसएस का सिंक्रोनाइजेशन होता है। यहाँ पे पीएसएस और एसएसएस सिंक्रोनाइजेशन एफडीडी में आपने समझ गया। अब टीडीडी में देखते हैं। टीडीडी में जो है टीडीडी में आपका जो है तो टीडीडी में फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन जो होगा आपका वो मैंने बताया आपका कि सेकंड और 12 में, तो ये आपका फर्स्ट वाला हो गया और ये 12 से स्लॉट हो गया। अब इस स्लॉट में जो है तो जैसे 1 और 2 स्लॉट है तो 2 स्लॉट दूसरे नंबर स्लॉट के सेकंड थर्ड में 0 1 2 थर्ड सिंबल में पीएसएस डिकोड हुआ और उसके 2 स्लॉट सिंबल पहले एसएसएस सिंक्रोनाइजेशन होगा और बीच में ये डाउनलिंक पीटीएस होता है। जो डाउनलिंक पीटीएस हमने आपको बताया था कि ये टीडीडी के केस में डीडब्ल्यूपीटीएस होता है। तो ये आप समझ गए। अगर आपको इसमें भी 2 बार होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये स्लॉट नंबर 1 और 2 उसमें क्या होता था कि पीएसएस हुआ, पीएसएस के जस्ट एक सिंबल पहले एसएसएस सिंक्रोनाइजेशन हुआ। बट इसमें क्या है, स्लॉट नंबर 1 और 2 में देखोगे आप 2 नंबर स्लॉट जो है 2 नंबर स्लॉट के तीसरे सिंबल में आपका पीएसएस डिकोड हुआ और तीसरे सिंबल के 2 सिंबल पहले, मतलब स्लॉट नंबर 1 के पहले सिंबल में, लास्ट सिंबल में एसएसएस डिकोड हो रहा है। तो इस तरह से आपका एफडीडी और टीडीडी में पीएसएस और एसएसएस का सिंक्रोनाइजेशन होता है। अब देखो आप बिलो डायग्राम पीएसएस एंड एसएसएस हेल्प टू फाइंड। देखो सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल जो होता है 0 1 2 से लेके 167 तक होता है और जो प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल होता है 0 1 2 0 1 2 0 1 2 इस तरह से ग्रुप में होता है। सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन 0 टू 167 वो मतलब 168 होते हैं टोटल और प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन 0 1 2 0 1 2 0 1 2। आप अपने जब टेस्टिंग करते हो आप तो अपने लैपटॉप में भी देख सकते हो कि पीएसएस की वैल्यू 0 1 2 और सेकंड एसएसएस की पीएसएस की ये और एसएसएस की ये और फिजिकल सेल आईडी कितनी होती हैं 0 टू 503 मतलब 504 तक होती हैं। अब इसके थ्रू हम पीसीआई कैसे कैलकुलेट करते हैं ये तो आपको अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, आगे ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कैसे। चलिए पीसीआई का कैलकुलेशन करते हैं। यूई फाउंड पीएसएस, देखो यूई 7वें पॉइंट तक हमने देखा था कि सिंक्रोनाइजेशन करेगा। अब सिंक्रोनाइजेशन करके पीएसएस और एसएसएस क्या, पीएसएस सिंक्रोनाइज करके क्या ये सेक्टर आईडी पा गया 012 और एसएसएस सिंक्रोनाइज सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन करके ये क्या पा गया 0 से 167 ग्रुप आईडी। अब उसके बाद में यूई कैलकुलेट करता है पीसीआई। पीसीआई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है क्या 3 इंटू सेल ग्रुप आईडी प्लस सेल सेक्टर आईडी। तो 3 इंटू सपोज आपका 1 ग्रुप आईडी है और 1 सेल सेक्टर आईडी है तो ये आपका पीसीआई 4 हो गई। दूसरे केस में आप देखो 3 इंटू 10 आपका सेल ग्रुप आईडी, सपोज आप सेकंड टाइम आपका 10 है, क्या आपका 10 है, ये आपका सेल ग्रुप आईडी, ये सेल ग्रुप आईडी आपकी 0 to 167 जो है तो वो आपकी क्या है 10 है और सेल सेक्टर आईडी आपकी 2 है तो पीसीआई कितनी हो गई 32। अब इस तरह से आप इंटरव्यू में भी कई बार पूछ लेते हैं, क्या पूछते हैं कि पीसीआई कैसे कैलकुलेट करते हो, तो ये फार्मूला बता दो आप और एक एग्जांपल बता दो कि सपोज हमारे पास पीएसएस की वैल्यू ये है, एसएसएस की वैल्यू ये है तो पीसीआई इक्वल टू ये है, तो ये हमारी पीसीआई कैलकुलेट हो गई। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर लोगे। उसके बाद देखो हमने इतना मेहनत करके आपके लिए बनाया है स्टेप वाइज की भाई, तो ये एग्जैक्ट कोई इंटरव्यूअर इतना लंबा नहीं पूछेगा बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एक स्टेप बनाया है मैंने। यू मस्ट रीड अनदर चैनल कॉल्ड पीवीसीएच फिजिकल चैनल। ये फिजिकल चैनल के बाद क्या आ गया यूई रीड, अब रीड क्या करेगा पीवीसीएच फिजिकल ब्रॉडकास्ट चैनल टू गेट सिस्टम इंफॉर्मेशन।
उस पीबीसीएच रीड करने से उसको क्या मिलेगा, पीएलएमएन आईडी मिलेगी। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर टू रीड पीबीसीएच यू मे वांट टू वैलिडेट द कैलकुलेट एन आईडी। पीसीआई एक्यूरेसी इज इम्पोर्टेंट टू रीड एन, ठीक है, एक्यूरेट होना चाहिए। उसके बाद देखो आप यहाँ फिजिकल लेयर में क्या क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ब्लॉक, सीआरसी अटैचमेंट, कोड ब्लॉक सेगमेंटेशन, चैनल कोडिंग, रेट मैचिंग, कोड ब्लॉक कॉन्केटनेशन, ये सब पूछते नहीं है बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप बता सकते हो इंटरव्यू में भाई। फिजिकल सेल में, फिजिकल चैनल में ये होता है, ट्रांसपोर्ट ब्लॉक, सीआरसी अटैचमेंट होता है, कोड ब्लॉक सेगमेंटेशन होता है, चैनल कोडिंग होती है, रेट मैचिंग होती है, कोड ब्लॉक कॉन्केटनेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लो। बाकी जैसे कोड ब्लॉक सेगमेंटेशन, सीआरसी अटैचमेंट, तो इसमें आप देख रहे हो ये क्या है, इन मिनिमम एंड मैक्सिमम कोड ब्लॉक साइज इज स्पेसिफाइड, सो ब्लॉक साइज आर compatible with the block size support by the auto turbo interleaver if the length of input block b is greater than the maximum code block size then input block is segmented। ये आपका बोल रहा कि जैसे साइज आपका सपोज छोटा बड़ा है तो वो हम सेगमेंट और सीआरसी अटैचमेंट करके उसको स्टैंडर्ड साइज बना देंगे, ठीक है, वो होता है सेगमेंटेशन सीआरसी अटैचमेंट। एरर करेक्शन एंड कैन बी हैंडल्ड बाय टू वेज, फॉरवर्ड एरर करेक्शन एंड बैकवर्ड एरर करेक्शन। फॉरवर्ड एरर करेक्शन में क्या होता है, एरर कोडिंग ऑटोमेटिकली करेक्ट टू द एरर, और बैकवर्ड में क्या होता है, वंस द एरर डिस्कवर द रिसीवर रिक्वेस्ट सेंडर टू रीट्रांसमिट द एंटायर डेटा अनटिल। ये हो गया आपका बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड एरर करेक्शन। अब हम पढ़ते हैं HARQ और ARQ। देखो आप, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, इसमें क्या होता है, जैसे ट्रांसमीटर हो गया, रिसीवर हो गया, ये डेटा वन ट्रांसमीटर भेजेगा रिसीवर का डेटा वन, और डेटा वन रिसीवर ने एक्नॉलेज भेज दिया कि भाई मेरे को मिल गया। अब डेटा टू भेजा ये रिसीवर को, डेटा टू नहीं मिला तो ये नैक भेज देगा, नैक भेज दिया कि भाई मुझे ये नहीं मिला, ठीक है, तो वो डेटा टू क्या करेगा, दोबारा उसको डेटा टू को भेज देगा। तो ये ARQ हो गया, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ऑटोमेटिकली रिपीट कर देगा। बट हाइब्रिड ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट में क्या होता है, डेटा वन भेजा रिसीवर को, रिसीव कर लिया, उसने एक्नॉलेज भेज दिया, डेटा टू भेजा तो ये नहीं सेंड हुआ तो उसने नैक भेज दिया। अब वो क्या करेगा, जो ट्रांसमीटर क्या है, क्या करेगा, दोबारा डेटा टू भेजेगा, कैसा, डेटा टू प्लस डेटा टू, इसको न्यू डेटा के साथ में इसको भेजेगा, तो वो हो गया आपका, दोनों में डिफरेंस आपको समझ गया होगा कि डेटा टू जब भेजता है तो ये न्यू रिसीव डेटा भेजेगा, न्यू रिसीव डेटा भेजेगा, और यहाँ पे क्या होगा, उसी डेटा को वो रिपीटली भेज देता है, और यहाँ पे ये उसको न्यू डेटा को ऐड करके फिर भेजता है। ये आपका HRQ और ARQ में डिफरेंट हो गया। अब रेट मैचिंग, रेट मैचिंग में आप यहाँ से आप देख सकते हो, मैं एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो रेट मैचिंग कुछ नहीं है, आप एक वेरी इंपॉर्टेंट ब्लॉक बेस बैंड प्रोसेसिंग रेट मैचिंग मॉड्यूल मैच द नंबर ऑफ बिट ट्रांसपोर्ट ब्लॉक, वही मैंने आपको बताया कि एक ब्लॉक की साइज को मेंटेन करने के लिए करते हैं। और साउंडिंग रेफरेंस सिग्नल आपका RSRP होता है, ये पता ही है आपको, 4G में जैसे RSRP होता है, एक सिग्नल होता है, ये यही एक्सप्लेन कर रखा है कि सिग्नल होता है कि मतलब कितना सिग्नल मिल रहा है, वो होता है साउंडिंग रेफरेंस रेफरेंस सिग्नल। अब जैसे कि RX लेवल होता है आपका 2G में, 3G में RSCP होता है, 4G में RSRP होता है, 5G का भी पता नहीं है, 5G का भी देख लेंगे जब 5G वीडियो का पढ़ेंगे। उसके बाद आपका यूई एक्टिविटी क्या कर रहा है, यूई आइडेंटिफाई एंड रेफर सिग्नल वैलिडेट, एनआईडी सेल को वैलिडेट कर दिया, पीबीसीएच गेट्स मिव मास्टर। अब जब इसने पीबीसीएच को रीड किया तो उसको क्या मिल गया, मिव मास्टर इंफॉर्मेशन ब्लॉक। यूई नॉट इट रिसीव्ड पीएलएमएन आईडी, पीएलएमएन आईडी अभी तक उसने उसको मिला नहीं है, पीएलएमएन आईडी फाइंड करने के लिए सारी प्रोसेस कर रहा है। अब देखो जो सिस्टम इंफॉर्मेशन है,
वो टू टाइप के होते हैं, मास्टर इन्फॉर्मेशन ब्लॉक और सिप। मीब और सिप, मास्टर इन्फॉर्मेशन ब्लॉक हो एक ही होता है, सिप जो होते हैं 0 से 19 होते हैं 2G के केस में, और सॉरी 4G के केस में। 5G में और भी सिप आ गए होंगे। ओनली मीब इज प्रेजेंट इन पीबीसीएच। पीबीसीएच जब ये रीड करेगा तो पीबीसीएच में उसको मीब बस मिलेगा। रिमेनिंग सिप्स आर प्रेजेंट ऑन चैनल कॉल्ड पीडीएससीएच। बाकी के जो सिप हैं वो पीडीएससीएच में मिलेंगे उसको। उसके बाद यूई मस्ट कंटिन्यू टू रीड द चैनल कॉल्ड पीडीएससीएच। पीडीएससीएच को क्यों रीड कर रहा है? आगे की सिप की इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए। अब फिजिकल डाउनलिंक शेयर चैनल ये हमने आपको बता दिया है, सिंबल नोट का। अब सिप इंफॉर्मेशन इज शेड्यूल ऑन पीडीएससीएच। अब ये हमने जो आपको बताया था, पीआरबी फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक रिसीव्ड विल बी इंडिकेटेड ऑन पीडीएससीएच साइन टू एसआई RNTI. UE want to till SFN modulation 0 and subframe 5. UE read PCFI-CH to find out the CFI of PDA-CCH. ये स्टेप्स हैं। UE would download PDA-CH PRB। जो आपका सिप वन होता है, सिप वन में क्या क्या इंफॉर्मेशन आती है? PLMN आईडी आता है, टैग आईडी आती है, और ECG आईडी। और सिप टू से सिप बाकी के जो सिप 12 तक शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन आती है। मतलब सिप वन जो आता है, सिप वन के साथ में ये PLMN आईडी आती है, टैग आईडी आती है। सिप वन कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लेके आता है? PLMN आईडी, टैग, ECG। और सिप टू से सिप 12 की शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन की, मतलब कब शेड्यूल होंगे सिप टू से सिप 12, ना कि सिप टू से सिप 12 को लेके आता है, बल्कि इसकी शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन ओनली लेके आता है कि शेड्यूलिंग ये कब शेड्यूल होंगे, वो इंफॉर्मेशन सिप वन में आ जाती है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? यूई RRC कीप द PLMN एंड आस्क यूई फिजिकल लेयर टू लेवल द सेल फाइंड टू द नेक्स्ट लेवल। वही है कि मतलब नेक्स्ट लेवल में उसको PLMN फाइंड आउट करने के लिए सारी प्रोसेस करता रहता है। RRC फाइनलाइज PLMN नंबर फाइनली इसको मिल गया। इस तरह से ये बाकी स्टेप्स आप पढ़ लेना। बाकी फाइनली फिर RRC सेंड द मैसेज टू यूई। यूई RRC, यहाँ पे आप मत भूलना कि हम बात किसकी कर रहे हैं, UERRC। यूई, अभी हम यूई में ही हैं, इनोडबी में नहीं गए हैं। यूई का RRC सेंड दिस मैसेज टू यूई मैक, यूई के मैक लेयर को, यूई के मैक लेयर को भेजता है थ्रू PDCP RLC। हमने बताया था कि आपको कि सबसे ऊपर की लेयर क्या होती है? नास, RRC, PDCP, फिर RLC, फिर मैक। तो PDCP RLC के होते हुए मैक को क्या भेजता है ये? dispatch the UE MAC consider this message with technical name called message 3। message 3 क्या होता है? आपका RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट। UE MAC स्टोर मैसेज 3। अब जो मैक लेयर है यूई का, वो मैसेज 3 को स्टोर करके रख लेता है। उसके बाद फिर ये किसको सेंड करता है? फिजिकल लेयर को, इनोडबी के। फिर इनोडबी के साथ में फिर कम्युनिकेशन यहाँ से स्टार्ट होगा। RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेगा, रैच प्रोसीजर करेगा। रैच प्रोसीजर करेगा सबसे पहले तो इनोडबी से अपलिंक ग्रांट के लिए एक रिसोर्स लेगा, उसके लिए रैच प्रोसीजर करता है। तो रैच प्रोसीजर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो थोड़ा वैसे भी काफ़ी लंबा हो गया, मैं कोशिश की हूँ बहुत जल्दी जल्दी बताने की। फिर भी जो भी छूट गया होगा आपको तो आप कमेंट बॉक्स में करना, आप नेक्स्ट वीडियो में वो कवर कर लेंगे। थैंक यू गाइज।